जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर के आगे के टॉपिक्स, जिसमें हम आज कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमें हेल्प करती है हमारे ग्रुप्स गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट, मैंने पहले भी बताया कि एक इंसान अकेला नहीं होता, वहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सबके जो भी गोल्स होते हैं उनको कलेक्टिवली अचीव करने के लिए ही हमारी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। अगर हम किसी भी काम को बिना मैनेजमेंट के करते हैं तो वहां पे हम एफिशिएंट नहीं हो पाते। वहां पे हमें नहीं पता होता कि हम किस वे में अपने काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करें। लेकिन मैनेजमेंट के होने की वजह से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो मैनेजमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड improves the productivity with the minimum wastage ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या करती है? हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करती है, हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करती है, प्रोडक्टिविटी को मिनिमम वेस्टेज के साथ रिसोर्सेज की। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। अब हमारी मैनेजमेंट को पता होता है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से रखना है। तो मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डायनेमिक बना पाते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन में चेंज आए तो हम उससे फाइट कर पाएंगे। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू अडॉप्ट चेंजेस willingly by convincing them that change is not only beneficial for the organization but it improves the employees work also in the competitive world। अब मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट एम्प्लॉय को इस तरीके से एंगेज करती है, इस तरीके से इनकरेज करती है कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में एक एम्प्लॉय की मदद करती है। मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलोंग विद दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो अचीव। अब मान लो अगर एक मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉय को इनकरेज कर रहा है अच्छा काम करने में, तो वो उसको बोलता है कि यू विल बी गेट प्रमोटेड टू अ हायर लेवल इफ यू परफॉर्म अ वेरी गुड टास्क। तो उससे क्या होगा? जो उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वो पर्सनल चीजें खरीदना या अपने एस्टीम्स पूरे करना चाहता है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ इंक्रीज करा के वो इजिली अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। बाय increasing the production, management also contribute to increase in GDP and lead to the growth of the nation। मैनेजमेंट क्या करती है? अच्छी मैनेजमेंट होती है तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, हमारी जीडीपी पे उस पर हेल्प मिलती है और उससे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ, अपने नेशन को ग्रो कर सकते हैं। आते हैं अब अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें तीन चीजें पढ़नी है। एज मैनेजमेंट को एज अ साइंस समझना है, मैनेजमेंट साइंस होती है नहीं होती है। आर्ट समझना है, प्रोफेशन समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। अब साइंस क्या होती है? पहले हमें मैनेजमेंट एज अ साइंस समझने से पहले साइंस को समझना पड़ेगा। तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस में क्या है? इक्वेशंस बनी पड़ी हैं, लॉज बने पड़े हैं। तो वो क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जिसमें हमने फाइंडिंग्स, फैक्ट्स ये सब करके रखा हुआ है। तो साइंस कंप्राइजेस ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल व्हिच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड कॉज एंड एफर्ट इफेक्ट रिलेशनशिप। हम साइंस में ये चीज जो भी बनी है उसको प्रूव कर सकते हैं। न्यूटन के सारे लॉ इजिली प्रूव हो सकते हैं। कैसे? अगर आप अप्लाई करो तो इजिली प्रूव हो सकते हैं। नाउ अब हम मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। तो उसके लिए हमें साइंस के फीचर्स देखने पड़ेंगे और उन फीचर्स के बेसिस पे मैनेजमेंट के साथ उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फीचर जो साइंस शो करती है वो ये है कि वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो लाइक साइंस, मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड
स्टडी मटेरियल। अब मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट में भी एक ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमैटिक बॉडी है, नॉलेज है। ठीक है, उस इसलिए जो पहला फीचर है साइंस का वो प्रेजेंट है हमारी मैनेजमेंट में। तो अगर हमें कहना है कि मैनेजमेंट साइंस है, तो इस पहले फीचर को देख के हम कह सकते हैं यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंस में क्या होता है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन मैनेजमेंट में क्या ये चीज है? देखिए, देखते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, बट सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। अब मैनेजमेंट में हर चीज ह्यूमन से रिलेटेड है। मैनेजमेंट करना होता है काम का, लेकिन उस काम को परफॉर्म करते भी कौन है? लोग। मैनेजमेंट करना होता है ऑपरेशंस का, वो ऑपरेशंस भी कौन परफॉर्म करते हैं? लोग। तो मैनेजमेंट एक्यूरेट, वो पीपल्स बिहेवियर इज नॉट, ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट एक्यूरेट। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये पार्शियली प्रेजेंट है। एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तभी हम अपनी मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन ये पार्शियली प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और हम इन प्रिंसिपल को एक तरीके से स्टैटिक नहीं बना सकते कि हर जगह वो लागू हो जाए। हर जगह पे इंसान अलग होता है, और वहां पे उनके जो बिहेवियर्स है वो चेंज हो सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर ऑफ साइंस इज दैट इट इज यूनिवर्सली वैलिड। हर जगह साइंस एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी न्यूटन के वही लॉ है। आप अमेरिका में जाके पढ़ो, वहां पे भी न्यूटन के वही लॉ है। आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो, वहां पे भी न्यूटन के वही लॉ है। तो क्या मैनेजमेंट में ये फीचर अवेलेबल है? तो देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। यहाँ पे कोई कंपनी है जो इंडियन लोगों में डील करती है, तो यहाँ के जो प्रिंसिपल्स इंडियन लोगों पे लगने वाले होंगे वो अलग होंगे। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के लोगों का बिहेवियर बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पे चीजें होती है जो वो अलग तरीके से होती है। तो ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। दे मस्ट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। हर सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो पहला प्रेजेंट है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा पार्शियली प्रेजेंट है। तीसरा प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम इससे क्या कंक्लूड करें, क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं? सो वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट है। कहीं पे है, कहीं पे पार्शियल है, कहीं पे है ही नहीं। So because only one feature of science is present in management and others are eitherly partially present or not present. कुछ partially हैं, कुछ है ही नहीं, और एक ही जो है वो प्रेजेंट है। तो ये इनएग्जैक्ट साइंस है, मतलब मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीट साइंस। समझ आया? इजी था, लिख पाओगे। आते हैं अब अगली चीज पे नेचर के अंदर, वो है मैनेजमेंट क्या आर्ट है। तो सिमिलरली वही तरीके से पहले आर्ट समझते हैं क्या होता है, फिर आर्ट के फीचर्स देखेंगे क्या होता है, और फिर उसको अपनी मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट। आर्ट क्या है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। अब ये आर्ट वो नहीं है ड्राइंग करने वाली, ठीक है। आर्ट में सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे मतलब किसी भी तरीके की कला इज आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? क्योंकि आर्ट में क्या होता है, स्किल होती है, हमारी क्रिएटिविटी होती है, और हमारी प्रैक्टिस होती है उसको परफेक्ट करने के लिए। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप, मतलब मैं आर्ट को वो बोल रहा था कि सिर्फ पेंटिंग को आर्ट मत समझो। जैसे फॉर सपोज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में इट्स नॉट कि हमें रूल्स पता हो, लेकिन हमें स्किल्स चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए। हम किस तरीके से, अब सूर्य सूर्य कुमार यादव है, वो एपी डिविलियर्स की तरह 365 बनता जा रहा है, मतलब मिस्टर 365 बनता जा रहा है, क्योंकि वो क्रिएटिव शॉट्स खेलता है। तो वो उसकी आर्ट है, वो उसकी कला है, बिकॉज ही हैव स्किल्स टू प्ले दैट शॉट। वो क्रिएटिव है क्योंकि वो नए नए शॉट्स निकाल के आ रहा है, एंड ही हैज प्रैक्टिस्ड दो शॉट्स टू प्ले इन दी मैचेस। अब इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि आर्ट क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही, बट और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या मैनेजमेंट में ये है? इन मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडीज। मैनेजरियल स्टडीज को एक्वायर करने के लिए हम ये पढ़ सकते हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ये वाला फीचर हमारा प्रेजेंट है, ये हम ऊपर भी पढ़ के आए थे। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, personalized application. Every artist must have a personal skill and creativity to apply that knowledge. अब सूर्य कुमार के जैसे शॉट्स
सूर्य कुमार ही खेल सकता है, उसके खुद की कैपेबिलिटी है उसकी। अब कोई और खेलना चाहे तो उसकी अपनी कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। वहां पे मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य कुमार से पावर उस पर चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर किसी की एक पर्सनल स्किल, पर्सनल क्रिएटिविटी, पर्सनल नॉलेज होती है उसको अप्लाई करने की, बट देयर efficiency depends on how well they use these principles under different situations। अब वो किस तरीके से उसको कब यूज कर रहे हैं वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य कुमार की पावर्स उस किसी और प्लेयर में ट्रांसफर नहीं हो सकती। किसी और प्लेयर को अगर वैसे क्रिएटिव शॉट्स खेलने हैं तो उसको वो खुद ही खेलने पड़ेंगे, ठीक है। By applying personal skills and creativity, so these features of art is also present in management। तो मैनेजमेंट में ये वाला फीचर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। Now, looking at the third point is based on practice and creativity। अब जो हमारी आर्ट होती है ना, वो हमारी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे भी बेस्ड होती है। तो द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम फाइनर एंड परफेक्ट। अब परफेक्ट होने के लिए और फाइनर बनने के लिए हमें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? तो सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। मैनेजर को भी रेगुलर प्रैक्टिस से, मतलब रेगुलर अपने एक्सपीरियंस से ही उसकी स्किल्स और एफिशिएंसी में इंक्रीज होती है। तो कह सकते हैं दैट दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो यस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। उसके बाद मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट साइंस ऐसे है क्योंकि वहां पे मतलब हम देख रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस भी है, क्या मैनेजमेंट आर्ट भी है। तो मैनेजमेंट साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये वहां पे प्रेजेंट है। आर्ट में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये भी वहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, क्या साइंस में प्रिंसिपल जैसे होते हैं क्या मैनेजमेंट में वैसे प्रिंसिपल्स हैं? तो हमने देखा था नहीं है, पार्शियली है। हम उन प्रिंसिपल्स को स्टैटिक नहीं बना सकते, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो हमने आर्ट में देखी वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, हमारी जो आर्ट है वो प्रैक्टिस पे बेस्ड है और क्रिएटिव है, तो ये हमने अभी देखा था। तो अब देख लेते हैं कि क्या हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है या नहीं। तो सेम वही करेंगे, पहले देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है, फिर प्रोफेशन के फीचर्स पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बेस्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। अब एक प्रोफेशनल कौन होता है? एक प्रोफेशनल वो बंदा होता है जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी होती है, जिसने बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करी होती है, और उसमें जाने के लिए उसको एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है। और वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है बिकॉज आपको कुछ स्टेप्स को क्लियर करना पड़ता है, कुछ एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आप एक प्रोफेशनल बन पाते हो। तो प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की। इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। तो मैनेजमेंट में भी हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड, बहुत अच्छी सी बॉडी है, नॉलेज की डिफाइंड बॉडी है, ठीक है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्योंकि प्रोफेशन में हमें क्या करना पड़ता है? Whereas there is no legal restriction on appointment of manager, anyone can become a manager irrespective of the educational qualification। अब एक प्रोफेशनल होता है MBBS, एक डॉक्टर है, क्या सब डॉक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ही इज अ प्रोफेशनल, उसने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई करी है, उसने एक डिग्री प्राप्त करी है। एक CA इज अ प्रोफेशनल, ही हैज अटेन्ड दैट सर्टिफिकेट, दैट कोर्स, दैट प्लेस बाय स्टडिंग अ लॉट। तो एक सीए बनना इज डिफिकल्ट, लेकिन मैनेजर कोई भी बन सकता है। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रोफेशन है उसमें मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो प्रोफेशन है उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। अभी ये नहीं है लेकिन आगे इस पे लॉ बन जाएगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। Legally, it is not compulsory for managers to become a part of these organization by registration. So, these feature of profession is not present in the management, but very soon it will be included with statutory backing। अभी कंपलसरी नहीं है, प्रोफेशन एसोसिएशंस हैं, लेकिन हर मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो खुद को उसमें रजिस्टर कराए, बट बहुत जल्दी ये भी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA has devised a code of conduct for all the Indian managers, but legally it is not compulsory for all the managers to get registered with AIMA and abide
बाय द एथिकल कोड। जो ऊपर पॉइंट पढ़ा उसमें आपको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, ठीक है। सेम पॉइंट, उस एसोसिएशन ने हमारे लिए कुछ कोड्स बनाए, जैसे डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर प्रोफेशनल के लिए उसके एसोसिएशन के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ऐसे ही मैनेजर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना इज नॉट कंपलसरी फॉर दी मैनेजर। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट. Now the last point is service motive. Basic purpose of management is achievement of management goal. So presently this feature of profession is not present, but very soon it will be included also. अब मैनेजर का काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये भी फीचर इंक्लूड कर दिया जाएगा. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस आर नॉट प्रेजेंट. प्रोफेशन का एक फीचर छोड़ के, जो कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इसमें इंक्लूडेड हो. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट अभी भी एक राह पे है प्रोफेशन बनने की, अभी वो कंप्लीटली प्रोफेशन नहीं बना है, क्योंकि हर पॉइंट में लिखा है ये जल्दी आ जाएगा कानून के द्वारा विद द स्टैट्यूटरी बैकिंग. होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट, एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. इट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगली वीडियो में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.